ट्रांसफॉर्म पैनल फ्रॉम इफेक्ट मेन्यू में हम अभी एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप लेस भी बोल सकते हैं या जिसको आप मंडाला आर्ट भी बोल सकते हैं। वो आप लेस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं या आप सिर्फ मंडाला आर्ट के हिसाब से भी उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में जो लेस यूज़ होता है स्पेशली फॉर फैशन डिज़ाइनर्स, पहले उसको इलास्ट्रेटर में या स्केच करके बनाते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल आउटपुट वो लोग निकालते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेस या मंडाला आर्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म पैनल फ्रॉम द इफेक्ट मेन्यू। कोई भी फाइल साइज लीजिए बट मेक श्योर आपका फाइल साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2000 बाई 2000। RGB रख सकते हैं या CMYK के रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी लेयर्स। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट क्लोज ऑल द फाइल्स क्योंकि ये फाइल थोड़ा हेवी हो जाएगा। नाउ आप विंडो में जाइए एंड सबसे पहले लेयर्स को ओपन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट दिस लाइन सेगमेंट टूल एंड एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। दोनों को साथ में सिलेक्ट कीजिए। Align to key object, horizontal align center and vertical align center. Now group them. इसके बाद align to artboard, then horizontal align center and vertical align center. अगर ये lines का width ज़्यादा है तो उसको आप छोटा कर दीजिए और एक बार इसको align कर लीजिए। Then आप जाइए Effect, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ से सबसे पहले प्रीव्यू ऑन कीजिए। कॉपीज में लूँगी 11, आप 12, जो आपको अच्छा लगे, जो साइज़ जो डिज़ाइन आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसका कॉपीज लीजिए। एंड यहाँ मैं एंगल चेंज करूँगी। सो दिस इज़ नॉट द एंगल विच आई वॉन्ट, तो मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर रही हूँ 15। इसमें देखिए ये वर्टिकल एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यही दो लाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लाइन्स है वो मोस्टली शैडोज आप बोल सकते हैं, इस लाइन्स को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अभी इस लेयर का आप आई ऑफ कर दीजिए एंड और एक लेयर क्रिएट कीजिए। इस लेयर में भी सेम वे में आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कीजिए। दोनों को साथ में सिलेक्ट कीजिए, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड इस लाइन को आप छोटा कर दीजिए। नाउ ये जो लेयर 1 है इसका आई आप ऑन कर दीजिए बट इसको लॉक रखिए। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि अभी मुझे जो ड्रॉ करना है वो कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। सिर्फ इसके लिए ये लेयर 1 को मैं अभी यूज़ करूँगी। आप डबल क्लिक कीजिए पेन ब्रश टूल के ऊपर, फिडेलिटी एब्सोल्युटली स्मूथ चाहिए एंड हीट ओके। सो मैं यहाँ एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको अगर ये शेप थोड़ा सा मोटा चाहिए तो आप विंडोज़ में जाइए और ब्रशेस, यहाँ से जो ये 3-4 ब्रश आप देख रहे हैं, आप कोई भी एक ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ डीसिलेक्ट कीजिए एंड देन सिलेक्ट द ब्रश टूल, और ये लाइन से ये सेकेंड लाइन तक मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ। नाउ इस ब्रश पैनल को आप क्लोज कर दीजिए। लेयर बनाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक लेयर में आप जितने भी चीज़ें बनाएं, अगर ये टारगेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो सब कुछ साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ टारगेट। इसमें देखिए ये 2 लाइंस और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी क्रिएट किया है ब्रश स्ट्रोक, वो विजिबल है। ब्रश स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। नाउ ये टारगेट को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर से जाइए इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अभी मुझे ये लाइंस का एक कॉपी करना है, सिर्फ ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया है उसका। सो यू डू रिफ्लेक्ट एक्स, कॉपीज 1 एंड हिट ओके। आप ये शेप जैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो डुप्लीकेट शेप हो रहा है या जो
कॉपीड शेप हो रहा है वो भी वैसा ही होगा। फिर से आप जाइए इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यहाँ क्लिक कीजिए अप्लाई न्यू इफेक्ट, प्रीव्यू ऑन कीजिए, अगेन आप कीजिए कॉपीज 11 और यहाँ से मैं एंगल डालूंगी जब तक ये फुल जो डिज़ाइन है मेरे हिसाब से यहाँ सेट नहीं हो जाए। सो 32 ज़्यादा हो रहा है, सो लेट मी जस्ट पुट 30, प्रीव्यू ऑफ एंड प्रीव्यू ऑन। सो अगर आप 30 डिग्री एंगल यहाँ रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सही से एक के बाद एक प्लेस हुआ है। नाउ यू हिट ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आई विल डू, आप सब कुछ एक साथ डिसिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ देखिए कि ये आपका पैटर्न है, देन लाइन है एंड देन लाइन 1 है। अब ये जो लेयर 1 है इसका आप आई ऑफ कर दीजिए, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ना अभी अगर मुझे इस लाइन का विड्थ कम चाहिए देन आप सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऑटोमेटिकली लाइन का विड्थ कम हो जाएगा, या आप इस टारगेट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ से स्ट्रोक का साइज आप रिड्यूस कर लीजिए। नाउ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रेक्टेंगल टूल और काफ़ी ऊपर से मैं ऐसा एक शेप यहाँ ड्रॉ करूँगी। सो देखिए जब ही मैं शेप यहाँ ड्रॉ कर दिए तभी ये सब रेक्टेंगल यहाँ कॉपी होके एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। नाउ सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल, सिर्फ यही रेक्टेंगल है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जितने भी रेक्टेंगल्स है आप कोई भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ मैं सिलेक्ट करती हूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल और इस एंकर पॉइंट को मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ एडजस्ट कर देती हूँ। आप ये फुल ऑब्जेक्ट को आर्टबोर्ड से इंटायरली डिसेलेक्ट कीजिए और ये लेयर 2 को सिलेक्ट कीजिए। ये टारगेट को सिलेक्ट मत कीजिए, सिर्फ लेयर 2 आइकन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आइकन से दिस इज रिसाइकल बिन, दिस इज क्रिएट न्यू लेयर, क्रिएट न्यू सब लेयर्स एंड ये ऑप्शन है मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। मैं यहाँ क्लिक करूँगी मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। उससे क्या होगा, ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ये डिज़ाइन कट होके एकदम अच्छे से सेट होगा। ये जो एक्स्ट्रा एजेस है वो सब डिलीट हो जाएगा, मीन्स हाइड होगा, डिलीट नहीं होगा, हाइड होगा, बिकॉज मैं यहाँ यूज़ करूँगी मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ से मैं क्लिक कर रही हूँ इस आइकन पे। अब देखिए जब भी मैं उस आइकन पे क्लिक किया तो ये मेरा जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छे से यहाँ प्लेस हुआ है। अभी आप इसके अंदर जो भी डिज़ाइन चाहे आप ड्रॉ कीजिए। जहाँ तक आपने वो रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है वहाँ तक आप डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश टूल और आप विंडो में जाइए और फिर ब्रशेस, यहाँ से अगर आप कोई दूसरा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं ऐसा एक छोटा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये फिर ऐसे आ जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ एक लाइन ऐसा दे रही हूँ, इस एरिया में ऐसे एंड ऐसे। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ एक एक स्ट्रोक दीजिए या कोई शेप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। द एंटायर थिंग विल बी टेकन ऑन इट्स ओन, पूरा खुद ही ये रेडी हो जाएगा एज अ डिज़ाइन। सो हम जब लेसेस बनाते हैं या मंडाला आर्ट बनाते हैं तो ऐसे ही इलास्ट्रेटर में उसको बनाते हैं ताकि ये बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद मैं यहाँ और एक डिज़ाइन दे रही हूँ, फिर यहाँ। अब देखिए जब भी मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर रही हूँ ये नहीं आ रहा है, देन यू गो हियर एंड यू ड्रॉ, तब ये
विजिबल हो जाएगा। दिस पार्ट यहाँ, एंड देन मैं इस एरिया में भी एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। इस एरिया में मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया, वो कुछ नहीं आया। नाउ आई विल डू इट हियर, फिर ये आ जाएगा। सो मोस्टली आपको जो भी करना है, जहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ था आपको उस एरिया में ही वो चीज़ करना है। जो शैडोज है रेक्टेंगल के, उस एरिया में आप कुछ मत कीजिए। इसको मैं ऐसे एंड कर रही हूँ। अभी मैं इस तरफ दे रही हूँ, देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगेन मैं इस तरफ दे रही हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई पुट इट हियर ऐसे। नाउ दिस पार्ट, सेम प्रॉब्लम, आप सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर आप इस तरफ कुछ देंगे तो। सो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। आपको अगर इस डिज़ाइन को कुछ चेंज करना है तो आप मैन्युअली बाद में भी कर सकते हैं। सो ऐसे मैंने इसको क्रिएट किया। अगेन आई टेक द ब्रश टूल, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देती हूँ और यहाँ से मैं ऐसे डिज़ाइंस यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ दिस पार्ट, अगेन ये पार्ट, देन दिस एरिया, सो इस तरीके से आप एक कंप्लीट मंडाला आर्ट या एक लेस बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। इस पे आपको जो भी चेंजेस करना है वो आपको यहाँ करना होगा, इस एरिया में ही आपको चेंजेस करना होगा, तब जाके ये आपके एंटायर फाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। जहाँ तक ये रेक्टेंगल है आपका एंटायर डिज़ाइन वहाँ तक आएगा, उसके बाद ये डिज़ाइन नहीं आएगा। मुझे जो भी डिज़ाइंस बनाने हैं वो मैं इस एरिया में ही बना सकती हूँ। इट मंडाला आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं एंड ये ड्रॉ करना बहुत इजी है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे एंड मेनली दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ दिस क्लिप मास्क स्टेप। ये स्टेप अगर आपको याद रहेगा देन ये मंडाला आर्ट बनाना बहुत ही इजी एक तरीका है। सो मैं लास्ट एंड करने से पहले यहाँ ऐसा एक शेप ड्रॉ कर देती हूँ। नाउ अभी अगर मुझे इस एंटायर मंडाला आर्ट में फॉन्ट स्ट्रोक साइज कम करना है, देखिए जो भी मैंने यहाँ क्रिएट किया है सब इसके अंदर, बाकी ये जितने भी चीज़ें क्रिएट हुआ है दोज आर ऑल शैडोज यू कैन से। सो स्ट्रोक मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। सो यहाँ का मैं कंप्लीट स्ट्रोक चेंज कर रही हूँ। सो यहाँ जो चेंजेस होगा वही आपके एंटायर डिज़ाइन में आ जाएगा। नाउ आप नीचे जाइए, ये जो 4 लेयर है इंक्लूडिंग द क्लिप मास्क वो आप ऑफ कर दीजिए। नाउ अगर आपको इसका कलर चेंज करना है देन इस लाइन, कोई भी लाइन जिसका आपको कलर चेंज करना है उस लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए एंड इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। तो अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे देन एंटायर इमेज में भी कलर चेंज हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इजी तरीका है लेस डिज़ाइन बनाने के लिए।